हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको वेलकम टू माय चैनल हम साइंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपका जो तो 10th क्लास हो गया आपका। ठीक है, तो साइंस का जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको शुरू करते हैं और होपफुली आपको ये बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और उसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद भी जो आप टॉपिक पढ़ोगे इस चैप्टर के बेस में ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए और इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, और इक्वेशन और रिएक्शन पता नहीं चलेगा तो आगे कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको पहले शुरू करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने अपनी बातों से आपके हमारा मित्र है, ठीक है, एक दोस्ती का संबंध होगा आपके और हमारे बीच में। ठीक है, तो अच्छे समझते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आपको इसको ध्यान से देखिए। समझ में, यहाँ पे गिलास में कुछ पानी लेता हूँ, ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे शुगर और उसमें ऐड करेंगे लेमन सपोज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस बन जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये शुगर पानी शुगर और लेमन मिलाया मैंने, क्या बना, सो लेमन जूस बना। ये जो लेमन जूस है इसमें आपका पानी का भी टेस्ट आता है, शुगर का भी टेस्ट आएगा और लेमन का भी टेस्ट आएगा। यानी ये आपने बिछड़े यारों को भूला नहीं। भूलता है क्या, नहीं भूलता है सर, भूलता नहीं, क्योंकि ये सारा गुण जो है, इनका जो प्रॉपर्टी है वो शो होता है इसमें, दिखाई देता है हाँ या ना, दिखाई देते हैं इनकी प्रॉपर्टी। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका H2O, ये वाटर बनता है। इधर देखिए, हाइड्रोजन हमने क्या लिया था, गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन बनाया जो वाटर वो क्या है, पासा पलट गया, लिक्विड है कि नहीं, ये लिक्विड है, गैस है। तो गैस गैस मिलकर लिक्विड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लिक्विड। तो समझने वाला बात है कि गैस में जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो नया चीज निकल के आया है, ये जो भाई साहब, ये ना तो इनकी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं और ना ही इनकी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। और एक बात, हाइड्रोजन हमको पता है, हाइड्रोजन खुद जलता है, खुद बर्न होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो जलाने में मदद करता है, इट्स हेल्प्स टू बर्न। बट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस constituent reactant it's 2O that neither helps to burn nor burns itself। ठीक है, ये ना तो खुद जलता है और ना ही किसी को जलाने में मदद करता है। देखिए आप यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है आपको। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके कुछ एक नया चीज बनाते हैं, सबको कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली नया है, जो कि आपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके मतलब जो रिएक्टेंट फैक्टर्स है उनकी कोई भी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा। ठीक है, और कंप्लीटली नया सब्सटेंस फॉर्म होकर आ रहा है, उसी को बोलते हैं हम क्या, आपका और हमारा केमिकल रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉज here is the reaction। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये ना तो ये पूरा कंप्लीटली नया सब्सटेंस फॉर्म होकर आ रहा है, ये ना तो इनका प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना इनका प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो रिएक्शन क्या, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, अब पहले सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट के जो सारे गुण है, सारे प्रॉपर्टी है वो शो होता है, मतलब प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। लेकिन रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में एक कंप्लीटली नया सब्सटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी बेस में हम पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तो सीख लिया था, आपने बता दिया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन किस दो लॉ, बेसिकली उनके दो लॉ, मतलब बेसिक लॉ है, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिया आपका वाटर H2O। समझ में आपको, तो सर बोलेंगे आपने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, इक्वेशन सर क्या है, हमने तो नए मैथ में पढ़े थे इक्वेशन, साइंस में इक्वेशन क्या है। वैसे ही भाई जो भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हो उसको एक सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सिंबल ही तो है, सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल से बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल में रिप्रेजेंट कीजिए और उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखिए पार्ट, ये जो लेफ्ट साइड पार्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो मिलता है प्रोडक्ट, आउटपुट निकलता है, उसको बोलते हैं
प्रोडक्ट, जो कि आपका दाहिनी तरफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। बीच में ये आरो मार्क है जो कि इक्वल साइन, मतलब इक्वल साइन की तरह है, आपका बीच में लगाया जाता है। इस तरफ को रिएक्टेंट, इस तरफ को प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ में आया आपको? आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, व्हाट डज द लॉ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो लॉ को फॉलो करता है। पहला जो आपका लॉ है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसका मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट नहीं मिलते, जो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिएक्टेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं, नहीं तो एक कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये बोलता है कि कोई भी आप रिएक्टेंट लो, जो रिएक्ट आप करके नया चीज़ बनाते हैं, या फिर कोई भी कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं केमिकली एक नया नया कंपाउंड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड रेशियो में मिलना चाहिए। यहाँ पे हो कहीं भी हो, दुनिया में हर किसी कोने में। जैसे सपोज एक बात बताता हूँ आपको, जैसे कि हाइड्रोजन है और वाटर है। हाइड्रोजन और वाटर, इसका रेशियो बताया गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 रेशियो, 1:8 रेशियो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 रेशियो में जब रिएक्ट करते हैं तभी जाके आपका वाटर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा कभी। इन रेशियो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये इतना ही है। आप इंडिया में करो, मार्स में करो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में करो, कहीं भी करो, इसी रेशियो में वो रिएक्ट करके ही वाटर आपका बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी रेशियो में। तो वैसे ही हर एक कंपाउंड का, जितने भी दुनिया में सारे कंपाउंड है उनका ये रेशियो फिक्स रहता है। सिर्फ ये वाटर के लिए ये रेशियो, वैसे अलग कोई कंपाउंड के लिए वो दूसरा रेशियो होता है। ठीक है, तो फिक्स रेशियो में मिलकर वो कंपाउंड बनाना, नहीं तो कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और वैसे ही कंपाउंड और केमिकल चीज़ें बनती है, जाहिर सी बात है वो केमिकल चीज़ों से बनती होगी। तो आपको जैसे पता होगा, आपका 118 एलिमेंट है आज तक का डिस्कवर किया गया हुआ, तो उन्हीं एलिमेंट्स के बने हुए कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंस को हम केमिकल्स बोलते हैं, और उनको लेके हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, जाहिर सी बात है। और चावल आटा तो लेके नहीं तो करेंगे ना, तो इसलिए। और वैसे भी आप हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसमें जो बटन है आपका सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दीजिए, और अच्छा लगेगा हमको, और हमारा नॉलेज का व्यूज बढ़ेगा। ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए। तो पहला लॉ जो हुआ लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट लॉ, इसको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, बता दें। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास? मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और ये सब रिएक्टेंट मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास सारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब वो बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले या फिर रिएक्शन होने के बाद मास में कोई मतलब बदलाव नहीं आएगा। जितना आप लिए होंगे उतना ही निकलेगा। मतलब इसका मतलब ये है, भले ही वो प्रोडक्ट अलग निकले, जैसे कि आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस है। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूँ 100 ग्राम और ऑक्सीजन लेता हूँ 50 ग्राम, तो मेरा जो प्रोडक्ट निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी 150 ग्राम का होगा। मतलब इन दोनों का समेशन। उसका मतलब है कहीं से भी मास निकलेगा नहीं, या ना ही मास घटेगा ना ही मास बढ़ेगा, उतना ही रहेगा जितना आप लिए होंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आपको? मतलब कहाँ बाहर से तो नहीं आएगा ना, जितना लिए होंगे उतना ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। और इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। और केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसको देखते रहिए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, नहीं तो वरना मत कीजिए। ठीक है, होपफुली आज को अच्छा लगा होगा, और आपकी जितने सारे डाउट है इस चैप्टर में पूरा क्लियर करवाएंगे। कोई भी इसमें मतलब संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं।